अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले T20 और फिर ODI सीरीज में ऑल आउट जाने के लिए तैयार है। आज ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो T20 सीरीज खेली जाएगी, दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ पिक्चर्स बनवाई और काफ़ी चांसेस इस बात के दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज में फतह हासिल कर लेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्स जो रिसेंट पास्ट में वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा थे वो पाकिस्तान के टूर पर नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी हम लाइट नहीं ले सकते सियाह आंधी को। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उनका कोई भी नया बैट्समैन एक बड़ी बारी लेने के बाद मैच का नक्शा बदल सकता है। लेकिन हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, वो ये कि हम अपनी बेंच को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो ज़रूर करें। वर्ल्ड T20 में हमने एक 11 रुकनी टीम बनाई थी, उसके बाद देखा भी नहीं था साइड में कि कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ। हम उसी 11 रुकनी टीम के साथ खेले और फिर सेमीफाइनल में हार गए थे। ठीक है, वो वर्ल्ड T20 था, लेकिन ये बाहमी सीरीज है कि जहां पर हम अपने टैलेंट को बेहतर अंदाज से चेक कर सकते हैं। आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का ड्राफ्ट भी लाहौर में हुआ और बड़ी गहमा गहमी दिखाई दी। तमाम फ्रेंचाइजर्स बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। ज़ाहिर है वो अपने खिलाड़ियों को पिक करने में लगे हुए थे। तो जो हमने चेंजेस देखी उसके अंदर फ़खर जमान को रिलीज़ किया था लाहौर कलंदर्स ने, लेकिन आज जो उनकी पहली पिक थी प्लैटिनम की, उसमें उन्होंने फ़खर जमान को ले लिया। इसी तरीके से कई और भी ऐसे प्लेयर हैं। कॉलिन मनरो की बात कर लेते हैं तो कॉलिन मनरो भी जो है ना वो अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड में वापस आ गए। ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक्सपीरियंस जमा कर लिया है। सुहेल तनवीर वापस टीम में आ गए। जैसन रॉय पिछले सीजन में भी थे, इससे पिछले सीजन में थे, वो भी अब कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन चुके हैं। उमर अकमल, बहुत बातें हो रही थी उमर अकमल की, उमर अकमल को भी शामिल कर लिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। कौन आया कौन नहीं आया, ये लिस्ट आपके सामने, इस पे भी आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। हमारी तो ईद हो जाती है जब पाकिस्तान सुपर लीग आ रही होती है, सारे अपने टैलेंट को एक्शन में देखने का मौका मिलता है। कौन नए खिलाड़ी आए, कौन पुराने खिलाड़ी रिटेन किया गए, किसकी टीम कितनी तगड़ी दिखाई दे रही है, ये बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में, क्योंकि बड़ी गहमा गहमी थी। लेकिन कामरान अकमल के हवाले से इत्तलात ये आ रही हैं, उनको पेशावर ज़ल्मी ने रिटेन किया था, पहले उनको रिलीज़ कर दिया था, लेकिन उन्हें फिर सिल्वर कैटेगरी में शामिल किया। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के सबसे कामयाब बैट्समैन करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जब कभी फाइनल खेली, जब कभी टाइटल जीती, उसमें कामरान अकमल का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन कामरान अकमल ने रिफ्यूज़ कर दिया सिल्वर कैटेगरी को। उमर अकमल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पिछले साल आपको याद होगा एक दिन पहले जब PSL शुरू हो रही थी तो फिर उनके ऊपर चार्ज लगा था, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए थे। लेकिन अब वो डोमेस्टिक सीजन में भी दिखाई दिया और अब वो आपको दिखाई देंगे पाकिस्तान सुपर लीग में भी। बहुत सारी तवक्कुआत नदीम उमर साहब कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर को उनसे ज़रूर वाबस्ता होंगी। सुहेल तनवीर भी वापस आ गए। जेम्स फॉकनर को भी उन्होंने ले लिया और जेम्स फॉकनर लास्ट ईयर लाहौर कलंदर से बहुत ज़बरदस्त खेले थे। कौन आया कौन गया, किसने किसको शामिल किया, इस पर बात होगी। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त सीमर हुआ करते थे और एक वक्त ऐसा भी था कि ये नॉक कर रहे थे पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे। अनफॉर्चुनेटली किस्मत की बात होती है, कोई खेल जाता है कोई नहीं खेल पाता। लेकिन इस वक्त PCB के मैच रेफरी हैं, कोच हैं, क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे आप उन्हें देखते रहते हैं। अलीम मूसा साहब शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच अलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे जूम लिंक के ऊपर, जो हमें ज्वाइन करेंगे वो यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट की तारीख के बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, कोच, अपनी एकेडमी भी रन कर रहे हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, हसन रजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जबकि आज एक बड़ा दिन है जिनके लिए वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान की कामयाबियों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल आउट की पूरी टीम उनकी बहुत मशहूर है कि इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे और केक काटने की तकरीबात चल रही थी। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो आ गए। हम उनको ज़रा सालगिरह की मुबारकबाद भी देंगे। कोई और नहीं, टेस्ट क्रिकेटर। और अगर T20 फॉर्मेट की बात कर लेते हैं तो इस मुल्क के कामयाब तरीन बॉलर, इकॉनमी रेट लाजवाब। अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क का कि वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट पिछले 3-4 साल से नहीं खेले। सुहेल तनवीर ने हमें ज्वाइन किया है। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम सुहेल तनवीर। जी वालेकुम सलाम नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपके तमाम पैनलिस्ट को सलाम मेरा भाई। हैप्पी बर्थडे। हसन रजा साहब भी कह रहे हैं जी क्या अलीम भाई आप बर्थडे विश कर सकते हैं? हैप्पी बर्थडे सोहेल तनवीर, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे और कामयाबियों से हमकनार करे। हसन आप भी दे सकते हैं मुबारकबाद।
वेल तनवीर, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह से एक वसी कैरियर भी रहा है आपका क्रिकेट में और पाकिस्तान अच्छा, आप दोनों इस्लामाबाद में, सुहेल ने आपको बुलाया नहीं हसन? मैंने एक्चुअली जो है ना, ये मुझे खुद इनवाइट किया गया मेरी मिसेस की तरफ से, तो मैं खुद इनविटेशन पे आया हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप आज इतने, आपका इंपॉर्टेंट दिन है और सारे घर वाले आपके जमा थे, फिर भी आप ऑल आउट का हिस्सा बने। ऑल आउट करने के लिए तैयार हैं एक मरतबा फिर आप? काय कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए सुहेल? जी जी बिल्कुल, हैप्पी टू बी बैक विद कोयटा ग्लैडिएटर। बड़ा अच्छा मेरा वो एक सीजन रहा, उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा, और आप तो जानते हैं वहाँ पे एक फैमिली वाला माहौल था। मैं उनके साथ अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे मतलब वो एक साल से ज्यादा सफर हमारा जारी नहीं रह सका, तो आई एम हैप्पी टू बी बैक। बिल्कुल सही है, आप वापस आए यहाँ पे। लेकिन अगर मैं आपकी टीम देख रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी 2 फास्ट बॉलर्स मौजूद थे, हसनैन और नसीम शाह। अब जेम्स फॉकनर भी आ गए हैं, वो भी खासे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, आप भी बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, तो जरा डेप्थ मजबूत हो गई है ग्लैडिएटर्स की। जी, ग्लैडिएटर पिछले 2 साल से जो चीज वो आपने देखा होगा जो लैग करी थी, वो यही था कि उनके पास एक्सपीरियंस कमी थी। जो क्लच मोमेंट पे आपको बॉलिंग और बैटिंग में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है ना, तो उसमें लैग कर रहे थे। तो आई थिंक उस दोनों एरियाज को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। तो एक ओवरऑल बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। नसीम और हसनैन दोनों माशाल्लाह, आपको पता है करंट प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेज करते आ रहे हैं। बट ऑब्वियसली आपको साथ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है ग्राउंड के अंदर। तो होपफुली कि ना सिर्फ मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगा, बल्कि आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं हेल्प आउट करूं उन दोनों को इन टर्म्स ऑफ कि मैं जितना भी अपना मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूं ग्राउंड के अंदर। इफ्तिखार भी आ गए आपके मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, और जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग कमजोर दिखाई दे रही थी, इफ्तिखार इस वक्त जिस तरीके के फॉर्म में है सुहेल तनवीर। जी जी बिल्कुल, इफ्तिखार पिछले 2-3 साल से बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, और स्पेशली इन T20 सब फॉर्मेट में कर रहे हैं। लेकिन T20 अभी जो हुआ है नेशनल T20, इसमें भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने इनिंग्स खेली। हमारे खिलाफ सेमीफाइनल उन्होंने बिल्कुल ही एक टाइम पे वन साइडेड हो गया था, बट वो अकेले ही ले गए हमसे छीन के। तो फिर फाइनल में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट एडिशन है हमारी कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में। और फिर उनकी बॉलिंग का भी बड़ा एडवांटेज होगा। मिडिल ओवर्स में वो ही कैन बॉल 1 or 2 गुड ओवर्स फॉर टीम। अच्छा, जो लास्ट टाइटल जीता था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उसमें आप और उमर अकमल टीम का हिस्सा थे। अब एक मरतबा फिर दोनों हिस्सा बन गए। उमर अकमल के लिए ये इवेंट कितना इंपॉर्टेंट सुहेल एज ए प्लेयर आप समझते हैं? उमर अकमल के लिए ये PSL सीजन 7 मेक और ब्रेक की हैसियत रखता है? देखिए नसीम भाई, ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट फेज से गुजर के आ रहा है उमर, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी उसके लिए टू मेक हिज नेम। कि ऑब्वियसली जब आप सीन से आउट हो जाते हैं तो वापस जब आप आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली उमर आई फील कि ही इज लकी कि उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिली है। उसकी एबिलिटीज पे किसी को कोई डाउट नहीं है। ही इज ए सुपर्ब बैट्समैन, हाईली टैलेंटेड। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से उसको क्रिकेट से दूर होना पड़ा। बट जैसे मैंने कहा कि ही हैज ऑल द एबिलिटीज, और वो जो कुछ टाइम ही कैन उसको वो पूरा कर सकता है, उसमें पूरा टैलेंट है। और आई होप कि वो रियलाइज करेगा इस चीज को और इस अपॉर्चुनिटी से पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। सुहेल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी, अब जैसे कोयटा ग्लैडिएटर आपके आने से और उमर के आने से भी एक हमारा जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का लोकल टैलेंट है वो दोबारा से इन्फ्लक्स हुआ है इस टीम में। तो आप कहाँ देख रहे हैं अपनी टीम को जो आज के ड्राफ्ट के बाद टीम्स बनी हैं? क्योंकि कराची किंग्स ने भी बहुत अच्छी अपनी टीम बनाई है, वेल बैलेंस्ड। इस्लामाबाद सबकी टीम अच्छी है जी बिल्कुल। देखिए टीम तो सब टीम्स के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं। देखने को अराउंड 600-700 प्लेयर्स अवेलेबल थे जिनमें से टीम्स बनानी थी सबने, और सबने ही अच्छी टीमें बनाई हैं। लीग क्रिकेट का होता ही है कि वो जो एक फेज होता है ना 6-7 हफ्तों का जिसमें टूर्नामेंट होता है, उसमें जो टीम जितनी जल्दी जल हो जाती है, जो मोमेंटम पकड़ लेती है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, सिर्फ ये पिछले PSL की मैं बात करूंगा, आप देखें कि पहला हाफ हुआ, सुल्तान वाज नोवेयर, हम 5 मैच में से 4 हार गए थे।
एंड देन सडनली वो एक ब्रेक आई, वो हमारे लिए एक एडवांटेज बना। दूसरे फेज में जब हम अबू धाबी गए, हमने एक राइट टाइम पे क्लिक किया और फिर आपने देखा कि फ्रॉम बॉटम वी फिनिश्ड ऑन टॉप। तो ये बेसिकली मैटर करता है कि आप जेल कितना अच्छा होते हैं और मोमेंटम कितनी जल्दी एज ए टीम पकड़ते हैं। बिल्कुल। सुहेल, आपने सारी दुनिया में जाके लीग खेली है। मुझे याद है कि जब पहली आईपीएल हुई थी आप उसके बेस्ट बॉलर बने थे। राजस्थान रॉयल्स की फतह में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। फिर पाकिस्तान के लिए जो फतवात, मुझे आज भी वो वर्ल्ड T20 याद है कि जब आप डरबन में पहुंचे थे, जब शुएब अख्तर वापस भेज दिया गया था, उन्होंने आसिफ को बैट मारा था, तो मुझे याद है कि जब आप लिफ्ट में अंदर जा रहे थे, मैं भी नहीं पहचाना था उस वक्त डरबन में, मैं उसी ग्राउंड में मैच देख रहा था और वो बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ था जिस दिन पहला मैच था। 200 के करीब रन हुए थे, चेस हुए थे उस दिन जो पहला मैच था T20 का। सुहेल, आपने सारी दुनिया की जानिब से लीग खेली है, आईपीएल भी खेली, कैरेबियन भी खेली, सब खेला आपने। आप बहुत सारे ऑनर्स के साथ आप रहे, बहुत सारे फ्रेंचाइजर्स के साथ रहे। कोयटा ग्लैडिएटर्स को अभी जैसे आपने एक लफ्ज फैमिली का यूज किया था, तो जरा इसको डिफाइन करेंगे। देखिए कोयटा में आप देखें ना, नदीम भाई इसको एज ए फैमिली लेते हैं जो टीम है, और आप देखें उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। हमेशा देखेंगे कि उनका फैमिली बॉक्स भरा रहता है और उनकी पूरी फैमिली आती है। मतलब फैमिली से मुराद उनके भाई, उनके बच्चे और जितने भी उनकी फैमिली है ना, वो पूरी आपको मैचेस में मोस्टली नजर आते हैं और वो बड़े इमोशनली अटैच्ड हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स का। तो मेरा भी जो टाइम गुजरा, मेरे भी वहाँ पे मेरी मिसेज, बच्चे साथ थे। समरा भाभी भी बहुत रोल, भाभी का भी रोल होता है, समरा भाभी का भी। जी 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 बिल्कुल। तो वो उनका आपस में बड़ा एक फैमिली वाला माहौल बना हुआ था। और बल्कि जब हम फाइनल जीते थे, तो जब हम मतलब वो जीत के हमें वापस हमें आना था, तो ये इमोशनल हो गई, ये आपको पता है खवातीन का, तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया था कि हम अब बिछड़ रहे हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, ना रोएं। तो वो काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, नदीम भाई उनकी फैमिली। तो दैट्स व्हाई आई कॉल इट कि वो बड़ा एक फैमिली वाला माहौल होता है। थैंक यू वेरी मच। और अब आप अपनी फैमिली में एंजॉय करें। हैप्पी बर्थडे सुहेल तनवीर। ये आपकी फैमिली का टाइम था, हमने आपसे थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन आप कह रहे हैं दोबारा फैमिली में आ गए कोयटा ग्लैडिएटर्स में। विश यू अ वेरी गुड लक आपको और कोयटा ग्लैडिएटर्स को और तमाम फ्रेंचाइजेस को कि ये पाकिस्तान की जीत होती है, जो भी जीतता है फतह पाकिस्तान की होती है। उमर अकमल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये इवेंट जो उनका कमबैक हुआ है? जी बिल्कुल, जैसे नसीम भाई आपने पहले एक वर्ड यूज़ किया, मेक और ब्रेक, तो मेरे ख्याल से ये उमर को एक अच्छा मौका मिला है और इसको वो अपने लिए एक गनीमत जानते हुए अपने आप को प्रूव करें, क्योंकि देखें उसमें उनके खिलाड़ी होने में कोई वो नहीं है कमी। बस सिर्फ उन्होंने, जैसे ये अभी सुहेल ने बहुत अच्छी बात की कि राइट टाइम पे क्लिक होने का एक होता है, तो हो सकता है उमर एक बड़ी स्टेज का प्लेयर है, तो इसमें वो एक अच्छा सा प्लेयर बन के और पाकिस्तान के लिए एक और बैटिंग में इजाफा हो जाए आने वाले वर्ल्ड कप के लिए T20 ऑस्ट्रेलिया में जो है। हसन, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया इन्होंने कि उमर जिस तरीके से जरा ऊपर आती हुई गेंदों को भी खेलते हैं, बैकफुट पे उनके कट पुल सामने भी अच्छा तेज खेल लेते हैं। तो ये उमर के लिए कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है कि जिस तरीके से वो बाहर हो गए थे PSL से पहले, उसके बाद उन्होंने सजा काटी, जुर्माना अदा किया, उनका केस खेलों की सालसी अदालत में चला था लुज़ैन में, और उसके बाद अब वो दोबारा कम बैक कर गए, पहले डोमेस्टिक में, फिर अब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी उनको शामिल किया। कितना इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए? देखिए ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से आपने बताया कि कट भी अच्छा मारते हैं, पुल भी अच्छा मारते हैं, मगर लो पिचेस जो होती हैं वहां पर वो अच्छा नहीं खेलते क्योंकि उनको प्लेसमेंट नहीं आती सिंगल डबल्स की। ये उनकी प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम जो होती है प्लेयर में वो एटीट्यूड की होती है। एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आप में नहीं होनी चाहिए। जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो आपको आपके सामने वो मिसालें हैं जो बाबर आजम की हैं, तीनों फॉर्मेट को खेल रहे हैं, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं अपनी। तो हमारी क्रिकेट में जब इतनी सारी लीग्स हो रही हैं और इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, इतने सारी जो आपको शोहरत इज्जत मिल रही है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, और पाकिस्तान के लिए भी खेलना चाहिए, अपनी प्राइड के लिए खेलना चाहिए। अगर क्रिकेट में आपको पता है कि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, बैक टू बैक जो है वो एक की प्लेयर रिप्लेसमेंट पे लगा हुआ होता है, प्लेयर टू प्लेयर रिप्लेसमेंट पे है। तो मैं फिर भी मिसाल दूंगा, सरफराज जैसे प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान टीम से बाहर है, मीन्स के पाकिस्तान की क्रिकेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो PSL की ड्राफ्टिंग हुई है उसमें कंपटीशन मजीद बढ़ता जा रहा है। तो कोशिश ये हो रही है कि उमर अकमल जो है लीग्स खेलने गए थे, वापस आके अपनी परफॉर्मेंस दें। डोमेस्टिक उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी हुई है, मगर डोमेस्टिक एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, खेलना चाहिए ताकि आपको एक्सपीरियंस होता है। मगर अब पाकिस्तान टीम में वापस आने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ती है।
हर कोई फवाद आलम जैसा प्लेयर नहीं होता कि 10 साल बाद वापस पाकिस्तान टीम में कम बैक करे। उनको एफर्ट करनी पड़ेंगी, इनको फिटनेस लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। और जो टीवी पे मैचेस आ रहे हैं, लाइव मैचेस होंगे, ये पीएसएल एक ब्रांड है पाकिस्तान की टीम के बाद, पीएसएल वो ब्रांड है, पूरी दुनिया का ब्रांड बन गया है। उसमें अगर जो भी प्लेयर आप यंगस्टर खेल रहे हैं, चाहे वो हैदर अली हो, चाहे वो जाहिद लेग स्पिनर हो, कोई भी प्लेयर होते हैं, वो मंजर यहाँ पे आके परफॉर्म करके, तो इनमें इनको एक चांस मिला है और उसको चांस को अवेल करना चाहिए पीएसएल में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चांस मिला है, लेकिन किस किस को चांस दिया फ्रेंचाइजर्स ने? जरा एक लिस्ट कुछ प्रोडक्शन टीम ठीक है, तो फिर कहा गया जी कि ब्रेक लेना है, उनका कहना है, तो फिर जी आपके कहना फौरन माना जाएगा। यहाँ पे हसन रजा साहब आप हमारे साथ रहिएगा, अलीम भाई यहाँ पे बैठे हुए, साजिद खान साहब शो की जान भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, फिर आपको लिस्ट भी दिखाएंगे कि कौन खिलाड़ी किसने लिया। कुछ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का कल T20 मैच खेला जाएगा, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे आज जो ड्राफ्ट हुआ था, ज़ाहिर पाकिस्तान सुपर लीग हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, और कल वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान T20 मैच भी खेला जाएगा। आते हैं उसकी जानिब भी बात करेंगे, क्या कुछ कहा था बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हसन, जरा आपसे स्टार्ट लूंगा। जैसे अभी आपने उमर की बात की थी, अलीम भाई ने भी बात की कि वर्ल्ड T20 में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अहमद शहजाद को किसी ने भी पिक नहीं किया। अहमद शहजाद कश्मीर प्रीमियर लीग में खेले थे, वहां भी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस थी। इस वक्त वो लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट किसी ने नहीं किया। क्या एतमाद खत्म हो गया उन पर से? सरप्राइजिंग है ये नसीम भाई, जिस तरह से हमने बताया कि बैक टू बैक प्लेयर्स लगे हुए हैं और कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, और लंदन प्रीमियर लीग में भी वो खेल रहे हैं। उसके बाद डोमेस्टिक में भी लास्ट टाइम जो डोमेस्टिक थी उसमें परफॉर्म किया कराची में उन्होंने, मेरे ख्याल में एक सेंचुरी भी की थी। मगर वही बात है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो चलती रहती है, और एटीट्यूड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका जब भी आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान अगर देखें, थोड़ी सी एटीट्यूड की प्रॉब्लम भी रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसकी वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, जो हुई हैं इनके साथ, तो वो ज़ाहिर बात है उसका खमियाजा जो है भुगतना पड़ता है। मगर फ्रेंचाइज जो है इनको सोचना चाहिए कि ये बड़े प्लेयर्स हैं और डोमेस्टिक में काफ़ी परफॉर्म करते रहे, इसके बाद फिर लीग्स में काफ़ी परफॉर्मेंस वगैरह दी उन्होंने, खेलते रहे, तो इनका भी चांसेस है, इनका कैरियर है अभी, तो इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए प्लेयर को, और उनको बिल्कुल मेरे ख्याल में पीएसएल में ड्राफ्टिंग डेब्यूटिंग को सिलेक्ट करना चाहिए टीम में, क्योंकि ये पाकिस्तान की लीग है। लेकिन मेरी अभी अलीम भाई, मैंने अहमद को फ़ोन किया आपसे कोई 1 घंटा पहले श्रीलंका में। अहमद ने फ़ोन उठाया, मैं कहा भाई क्या हाल है, खैरियत? मैंने कहा आप कैसी जा रही है लंका प्रीमियर लीग? है ज़बरदस्त है। मैंने कहा आपको पीएसएल में नहीं शामिल किया, इसकी कोई डिसअपॉइंटमेंट है? तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस वक्त मैं ये सवाल करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, और दैन उन्होंने फ़ोन कट किया। तो एक लफ्ज़ वो ज़रूर कह गए थे कि नहीं, मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है इस सिलसिले में। ज़ाहिर है प्लेयर तो यही बात कहेगा, लेकिन एटीट्यूड अपनी जगह पर, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन ये पाकिस्तान सुपर लीग में भी अगर हम उमर नहीं है तो उमर का क्या कैरियर देख रहे हैं आप अलीम भाई? अहमद शहजाद का अहमद शहजाद का नसीब अहमद शहजाद, मेरे ख्याल से तो उसने इस बार T20 में भी अच्छी इनिंग्स खेली कुछ, और फिर वो मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है। ये नहीं है कि मतलब उसकी कोई आप प्लेयर ही पे शक करें, लेकिन हो सकता है ये बेस्ट नोन वो जो उनको हो रीजंस, जो टीम्स के ओनर्स हैं, शायद कुछ इनका अपना कोई ऐसा मसला हो उनसे, लेकिन ना होना उनका एक काफ़ी अनहोनी सी खबर लग रही है। और दूसरी बात ये कि जैसे कामरान अकमल ने आज अपना नाम वापस लिया है, ये भी एक किस्म का सेटबैक मैं कहूँगा इस पीएसएल के लिए, क्योंकि कामरान एक आइकॉनिक प्लेयर था पिछले 6 एडिशंस में। पीसीबी के मैच रेफरी हैं बिल्कुल। मैं वैसे ही आपको एक सवाल कर रहा हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली शुएब मलिक और हफीज वर्ल्ड T20 खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए। शाहिद खान अफरीदी एक बड़ा ब्रैंड है, एक बड़ा नाम है, दुनिया की जिस लीग में वो कदम ग्राउंड में रखते हैं उस लीग को उठा के रख देते हैं। हमने अपने इन खिलाड़ियों को प्लैटिनियम से डायमंड कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। देन कामरान अकमल सिल्वर कैटेगरी में थे और उनको पिक नहीं किया, उन्होंने खुद मना कर दिया। तो ये जो इतना अरसा पाकिस्तान की खिदमत करके गए, हो सकता है कि शुएब मलिक और हफीज एटलीस्ट अगर वो 1 महीना पहले वर्ल्ड T20 खेल के आ रहे हैं तो प्लैटिनम में तो बनते थे। बिल्कुल नसीम भाई, क्योंकि इस बार चॉइसेस कुछ ऐसी थी कि उन्हें पहले तो उस ड्राफ्ट में ही नहीं रखा था जो इनिशियली हुआ। कामरान को उसमें से उन्होंने आउट किया हुआ था। फिर उन्होंने यही जो हमारे पंडित्स कहूँगा जो करते हैं एनालाइज, उन्होंने यही अपनी एनालाइज किया था कि इन्हें लेंगे
वापस से ज़ल्मी वाले, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वो किस कैटेगरी में लिया जाएगा, क्योंकि कामरान एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और वैसे भी वो बहुत लो प्रोफाइल है। वो जैसे आप शुएब और उसकी बात कर रहे हैं, वो तो मतलब हाईलाइट्स में भी रहते हैं, लाइमलाइट में भी रहते हैं। कामरान जो है वो लो प्रोफाइल रहता है और शायद उसकी एक ये वजह, जी बिल्कुल, बहुत डिसेंट है। तो हो सकता है उसकी एक वजह ये हुई हो कि वो खुद लेकिन भी, जितना उन्होंने परफॉर्म किया, क्या वो सिल्वर में डिजर्व कर रहे थे? नहीं नसीम भाई, वो तो प्लैटिनम कैटेगरी का आदमी है और फिर वो तो एक कैप्टन की कैटेगरी का आदमी है, तो उसको तो उस प्लेयर के साथ ये होना सबसे ज्यादा एक, सेंचुरियां जी और बिल्कुल नसीम भाई, परफॉर्मेंस हो, बहुत ये एक अजीब सी खबर है और बिल्कुल। ये सेटबैक है। मैं क्या कुछ हुआ वैसे ड्राफ्ट में? जरा प्रोडक्शन टीम वो चलाइएगा कि किसने किसको लिया एक मरतबा फिर, ताकि हम जरा उसके ऊपर एक जल्दी से रोशनी डालें। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जो खिलाड़ी पिक हुए हैं, उनमें अगर हम उठा के देखते हैं तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज की अगर बात कर लेते हैं तो आज जो रिटेन किए गए थे उन प्लेयर से अगर मैं हट के बात करता हूं तो आपको प्लैटिनम कैटेगरी में आज अगर पेशावर ज़ल्मी ने हज़रतुल्लाह ज़ज़ई को लिया था और वो ज़बरदस्त किस्म के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान डिफेंडिंग चैंपियन ने टिम डेविड और उनके साथ ओडियन स्मिथ को लिया। तो ये दो, टिम डेविड इससे पिछले साल आपको याद होगा लाहौर कलंदर्स के साथ थे, जबकि हम कलंदर्स की बात करते हैं तो फ़खर जमान को उन्होंने रिलीज़ किया था और फ़खर जमान को ही उन्होंने रिटेन कर लिया। इससे आगे चलते हैं तो कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन को लिया और लिविस ग्रेगोरी को लिया। ग्रेगोरी इससे पहले पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलन मनरो को लिया और उनके साथ मर्चेंट डी लैंगे को लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेम्स फॉकनर को लिया, जैसन राय को लिया प्लैटिनम में और जेम्स फॉकनर को लिया डायमंड में। तो ये दो चॉइस इनकी दिखाई दी, जबकि कई और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी जो चेंजेस यहाँ पर हुई थी। अनवर अली जो कोयटा ग्लैडिएटर से खेला करते थे, अब वो हिस्सा बन गए हैं मुल्तान सुल्तान्स का, उन्होंने पिक कर लिया। जबकि कई और भी नाम आपको, आसिफ आफरीदी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर दिखाई दे रहे हैं, वो भी हिस्सा हो गए। इमरान खान सीनियर भी इसमें आ गए। जबकि अगर मैं इमर्जिंग कैटेगरी की बात कर लेता हूँ तो आमिर खान को ज़ल्मी ने मुंतखब किया, सिराजुद्दीन को भी उन्होंने किया, जबकि आमिर अजमत को यहाँ पे मुंतखब किया डिफेंडिंग चैम्पियन मुल्तान सुल्तान ने, उनके साथ अब्बास आफरीदी। ये हमारे वो खिलाड़ी हैं कि जो हमारा फ्यूचर है। अगर आगे चलते हैं तो माज खान को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिया और जमान खान को भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिया। इसी तरह फैसल अकरम को कराची किंग्स ने शामिल किया और उनके साथ कासिम अकरम को शामिल किया। अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं कासिम। जीशान जमीर को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और उनके साथ मुबशिर खान को लिया, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अशर कुरैशी को लिया और अब्दुल वाहिद बंगलजई को लिया। तो ये तमाम के तमाम प्लेयर्स हमने आपको बताए कि इसमें और भी बहुत सारे हैं जो कल आपको लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन मेन इमर्जिंग हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमारा फ्यूचर है। हम इमर्जिंग को ज़रा ख़ास इसलिए भी फोकस करते हैं कि एक तो उस खिलाड़ी को खिलाना भी लाजमी होता है इमर्जिंग को मैच के अंदर, और दूसरी चीज़ कि वो हमारा फ्यूचर होता है। और जो हमारा फ्यूचर है, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत और बहुत स्कोर कर सकते हैं, इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, द 1 2 3 साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई, आपको बहुत बहुत सलाम और मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम जी साजिद भाई, उमर अकमल आ गए, आपके एक दोस्त, आपके दूसरे दोस्त अहमद शहजाद नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का जो उनके साथ हुआ। और अहमद शहजाद ने तो पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा को गड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और नदीम उमर साहब जो खुद इस दफा फ्रंट पे आए, और मैं दावे से कह सकता हूँ 7वें एडिशन में कोयटा की कारकर्दगी बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगी, इसमें कोई कारीगर नजर नहीं आ रहा। और यकीनी तौर पर कारीगर जब ना हो तो क्रिकेट की क्वालिटी तो नजर आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 मैचों में यकीनी तौर पर जो पिछले 2 एडिशन कोयटे की टीम की कारकर्दगी थी उसमें नदीम उमर साहब नहीं थे। जिस तरह बेइंतहा उनकी मैनेजमेंट
मैनेजमेंट में उस तरह के इखलाक है जो पूरे नहीं हो सके और हमने बहुत ज्यादा तनकीद की, मगर इस दफा नदीम उमर साहब से रिक्वेस्ट की गई थी वो फ्रंट पे आए, जो कोयटा ने इमेज पूरी दुनिया में कायम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा नदीम उमर साहब और सब फिर रिजल्ट कोयटा के साथ होंगे। फरन ऑफ लीडिंग सरफराज अहमद की कप्तानी भी यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उमर अकमल का आपने सवाल किया, उमर अकमल एक नौजवान टैलेंटेड बहुत अपकमिंग प्लेयर है। उमर अकमल की जहां तक बात की जाए बहुत टैलेंटेड अपकमिंग प्लेयर है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग उन पर डिपेंड करती है और किस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग 7वां एडिशन हमारे पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर ये भी आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग करते चले, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस दफा पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हल्का है नेशनल स्टेडियम जहां रहता है, ये भी बताना जरूरी है। तो बड़े अरसे बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो खुद एक क्रिकेटर हैं, साबिक कप्तान है और पाकिस्तान सुपर लीग जो यकीनी तौर पर हमारा वर्ल्ड ब्रांड बन चुका है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए मगर इससे ज्यादा उन मालकानों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जो 6 मालकानों ने पाकिस्तान सुपर लीग को जोड़ा है और पाकिस्तान सुपर लीग में कामयाबी में इन मालकान का अहम रोल है। और पाक फौज ने जितना इस क्रिकेट को बहाली के लिए काम किया, तो ये भी बताना बहुत जरूरी है नसीम राजपूत साहब, ये जज्बा है पाकिस्तान के पाकिस्तान की आवाम का। आपने ह्यूस्टन में पीटीआई तो नहीं ज्वाइन कर ली है? नहीं नसीम में पीटीआई की बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हाल ही में जिस तरह आए हैं फ्रंट पे है, स्पोर्ट का 2022 के लिए बनाने की तैयारी की जा रही है, तो पीटीआई की बात नहीं है, हमारा और आपका मेन ऑल आउट प्रोग्राम मैटर नहीं चल रहा। क्रिकेट की बहाली हो, स्पोर्ट की बहाली हो, जो हमारे ग्राफ गिर गया है, डिपार्टमेंट बन हो गए, खिलाड़ी प्लेयर हो गए। अभी आपने देखा अली मूसा ने इतनी आला मैच रेफरी किया था, लेकिन इतना आला मैच। साजिद भाई थोड़ी सी बात करनी है अभी, जरा मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा जल्दी से, जरा बाबर आजम को सुनवाइएगा, क्या कहा उन्होंने। प्रोडक्शन टीम कल मैच भी है, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा सा है जी, जरा बाबर आजम ने क्या कहा जी। मेरे 2 सवाल है, आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहला सवाल ये है कि इस सीरीज में ना तो बैटिंग कोच है ना बॉलिंग कोच है, सकलैन भाई भी अबूरी कोच है, तो आपको नहीं लगता कि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में इन कोचेस का होना बहुत जरूरी है? और दूसरा सवाल ये है कि ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हमने जीता था तारीखी, उसमें आपको चेयरमैन साहब ने ये बताया था कि रोहित शर्मा और केएल राहुल को कैसे आउट करना है, तो क्या वाकई ऐसे हुआ था? सही है। देखें बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर मेरा ओपिनियन लेना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोचेस होने चाहिए प्रॉपर। दोनों टीम, अगर प्लेयर्स की टीम पूरी होती है तो मैनेजमेंट की टीम भी पूरी होनी चाहिए। लेकिन पीसीबी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा और मेरे ख्याल से वो ज्यादा आपको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा, बिल्कुल डिस्कशन होती रहती है उनके साथ, और जाने से पहले भी मेरी डिस्कशन हुई थी उनके साथ, तो मैं काफी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि क्या बात हुई थी। बिल्कुल हमारी डिस्कशन होती रहती है, डिस्कशन करते रहते हैं रमीज राजा साहब, जो बहुत ही अच्छा एक पहलू दिखाई देता है। आज भी जिस अंदाज से उन्होंने स्पीच की थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट और खासी मुनासिब उनकी स्पीच दिखाई दी थी जो उन्होंने ड्राफ्ट के मौके पे की थी। और रमीज राजा साहब वैसे बेहतर अंदाज से हैंडल कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बस थोड़ी सी बिल्कुल नसीम भाई, वो हर चीज को इस टाइम अपने उसमें लेके कंट्रोल में। और पिचेस का आप देखें जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे एक और चीज बता दें, जबरदस्त एडिशन है। आरिफ हबीब साहब ड्रॉप इन पिचेस लेकर आ रहे हैं, जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और आरिफ हबीब साहब नया नाजमाबाद ग्रुप के दरमियान तकरीबन 34 करोड़ रुपए की ड्रॉप इन पिचेस आएंगी जो पाकिस्तान आ रही हैं। तो अब हमें मौका होगा कि हर तरह की तैयारी हम इन पिचेस पे कर सकते हैं। हसन, जरा मुख्तसर सा जल्दी से इस ड्रॉप इन पिचेस पे आपकी राय चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी चीज है। और जिस तरह से आपने बताया कि चेयरमैन रमीज साहब जो हैं वो काफी वर्क कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे भी और टॉप लेवल पे भी। जिस तरह क्रिकेट हो रही है, बहुत ज्यादा लीग्स हो रही हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखें कितना इंप्रूव हो रहा है पहले से, और काफी प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है और हमने वही फाइटिंग बैक में वापस आना है दोबारा। बिल्कुल ठीक है, उसी फाइटिंग स्पिरिट में आना है। हसन रजा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेट। साजिद भाई, आपकी राय चाहूंगा जल्दी से।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मगर आरिफ हबीब साहब को क्रेडिट दूंगा, नदीम उमर साहब को क्रेडिट दूंगा। नदीम उमर साहब ने आरिफ हबीब साहब को मोटिवेट किया और आरिफ हबीब साहब जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मौजूदा चेहरे पर रमीज आदमी के बड़ी खुशाइन बात है। और नया पाकिस्तान यकीनी तौर पर 2022 क्रिकेट के लिए खुशाइन साल है। यकीनी तौर पर जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वेल डन साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट है अलीम भाई, जल्दी से आपका भी पॉइंट चाहिए इस पे। यही नसीम भाई, ड्रॉप इन पिचेस जो आपने याद दिलाया वो मेरे ध्यान से निकल गया था। थैंक यू। एक बहुत अच्छा एडिशन है और इंशाल्लाह जो वर्ल्ड कप आने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसी ड्रॉप इन पिचेस को खास तौर पे कि हमें कैसी मेलबर्न की पिच है, कैसी सिडनी की पिच है। उन्होंने कहा कि हमें बाउंस खेलने में प्रॉब्लम होती है, तो अब बाउंस की भी शिकायत निकल कल के मैच में पाकिस्तान के क्या चांसेस लग रहे हैं आपको? इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी अच्छी टीम एक जेल हुई हुई है, तो इजी मेरे ख्याल से बहुत। अलीम भाई कुछ खबरें आई थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिस्क्लोज नहीं किए, इसलिए हम भी कोई बात नहीं करना चाहते। कुछ खबरें इस तरह की भी चल रही थी कि कुछ खिलाड़ियों को कोविड हो गया वेस्ट इंडीज के, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसमें इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा दे रहा था, उसमें कॉन्ट्रेल का नाम दे रहा था, उसमें चेस का नाम दे रहा था, लेकिन अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल डिपार्टमेंट ने इस चीज की कोई तस्दीक की। अली मूसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। पाकिस्तान टीम जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलें और तमाम फ्रेंचाइज ऑनर्स विश यू वेरी गुड लक। आपने अपने अपने तर्कश में तीर सजा लिए हैं। अब 27 जनवरी से PSL सीजन 7 का आगाज होगा, देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। चलता है, अल्लाह निगहबान।